ये कनाडा के पीएम तो कुछ और ही करने जा रहे थे। G20 की मीटिंग में इनका था बहुत बड़ा प्लान। जानेंगे ये धमाका ये G20 में ही करना चाहते थे, लेकिन कैसे इनको रोका गया। तो जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं भारत ने तो एकदम से एक ही मूव में कनाडा को घर पे बिठा दिया और असली कारण निकल कर आ गया सामने कि कनाडा के पीएम इस तरीके से रायता क्यों फैला रहा है। क्या है OECD जिसने खुलासा कर दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो G20 की मीटिंग हो रही थी ना, इस G20 के मीटिंग में एक बड़ा हंगामा करने का प्लान था कनाडा के पीएम का। कनाडा के पीएम ने आने से पहले ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हॉल्ट पे डाल दिया, बातचीत को रोक दिया, एक संकेत वहां पर दिया था। उसके बाद जब ये उतरे, इन्हें रिसीव किया गया। रिसीव करने के बाद ये पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद एक छोटी सी मीटिंग हुई, वो भी बायलैटरल नहीं हुई, साइड में हुई। और इस मीटिंग में पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि तुम अपने देश में हो रहे गतिविधियों को, जो खालिस्तानी गतिविधियां हैं, उसको रोको। ये आतंकी गतिविधियां हैं, ये सही नहीं है। और जस्टिन ट्रूडो ने उस समय कथित तौर पर अपनी बात भी कही। उसके बाद जस्टिन ट्रूडो का एक के बाद एक रवैया देखने को मिला। जस्टिन ट्रूडो डिनर में भी शामिल नहीं हुआ। जब उनके ऑफिस से पूछा गया कि डिनर में क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं, कोई रीजन नहीं दिया। डिनर के बाद जब बायोफ्यूल्स अलायंस की घोषणा हो रही थी, तब भी जस्टिन ट्रूडो वहां पर मौजूद नहीं था। अब ये जो घटना हो रही थी, इसके पीछे एक बड़ा रीजन था। ये फूफा बनकर बैठा हुआ था, इसलिए क्योंकि इसकी बात I5 नेशन ने नहीं मानी थी। दरअसल G20 की बैठक में ये प्लान करके आया था कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके को मना लेगा और यहीं पर इसी मीटिंग के दौरान में निज्जर की बात उठाएगा। अब जरा सोचिए, इसका प्लान देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये प्लान कनाडा का नहीं बल्कि पाकिस्तान या चाइना का हो। लेकिन यहाँ पर उसे साथ नहीं मिला। न तो यूके ने साथ दिया, न अमेरिका ने साथ दिया और न ही ऑस्ट्रेलिया ने साथ दिया। कहा कि जी नहीं, हम इस मामले में आपका साथ नहीं देंगे, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसका प्लान कितना बड़ा था, ये चाह रहा था कि सारे I5 देश मिलकर भारत के खिलाफ इस बयान को G20 में दें। अब जरा सोचिए कि ये क्या करना चाह रहा था। और कहा गया कि I5 देशों ने नकार जब दिया, तब इसने मुंह फुलाकर डिनर छोड़ दिया। बायोफ्यूल अलायंस में ये नहीं गया। यहीं से इसके कारनामे शुरू हो गए थे। उसके बाद जब इसकी प्लेन खराब हो गई और भारत ने कहा कि आप हमारी प्लेन से चले जाइए, तो भी इसने प्लेन नहीं लिया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस तरीके की प्लानिंग जस्टिन ट्रूडो की थी। खैर, ये प्लानिंग तो फेल हो गई। अब सवाल उठता है कि भारत ने और कनाडा ने, जैसे कनाडा ने भारतीय राजनयिक को निकाला, वैसे ही भारत ने भी निकाल लिया। उसने हमारे यहाँ एडवाइजरी जारी की कि यहाँ यात्रा नहीं करो, वहाँ यात्रा नहीं करो। भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी कि कनाडा जाना सेफ नहीं है। हालांकि भारत की एडवाइजरी को खारिज किया ट्रूडो सरकार ने और बोला कनाडा आना बिल्कुल सेफ है, आप आ सकते हैं। कनाडा में जो सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री हैं डोमिनिक लेब्लांक, इन्होंने राइटर्स को कहा कि कनाडा एक सुरक्षित देश है और अपने नागरिकों और छात्रों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि कनाडा इस वक्त बहुत बुरे स्थिति में है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों कर रहा है ट्रूडो, क्यों खालिस्तान का इस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। तो आपको सच बताएं, इसके पीछे क्या है। एक तो वोट बैंक है, लेकिन एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी हो रहा है कनाडा के अंदर, और उस बहुत बड़े ब्लंडर को छिपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्या है वो चीज, बात करेंगे, पर उससे पहले ये देख लीजिए कि अमेरिका के जो भारत में राजदूत हैं, उन्होंने क्या कहा। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि ये दोनों ही हमारे अच्छे वाले एलाय
और अच्छे वाले पार्टनर हैं। दोनों ही हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यानी मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो दूसरा लखन। हम जितना केयर कनाडा के लिए करते हैं उतना ही हम भारत के लिए ही करते हैं। और अभी कुछ भी जज नहीं कर सकते हैं आप, जब तक कि सारी चीजें निकलकर साफ नहीं आती है, इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है। ये बात इन्होंने कह के यहाँ पत्ता झाड़ दिया। अब जिसे कहते हैं भारत ने नहले पे दहला फेंका, वो था ये बयान कि राष्ट्रपति जो बाइडेन आ रहे हैं रिपब्लिक डे में भारत। ये 20 तारीख का ये बयान है कि जी हाँ, भारत आ रहे हैं रिपब्लिक डे पर, यूएस प्रेसिडेंट इसकी घोषणा कर दी। अब इसका मतलब ये हो गया कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते नॉर्मल ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कनाडा यहाँ पर बुरी तरीके से फेल हो रहा है। दूसरी बड़ी बात कि आखिरकार कनाडा ये सब कुछ कर क्यों रहा है, कुछ तो अंदरूनी वजह होगी। तो आपको बता दें, कनाडा औंधे मुंह गिर रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। पहली बात है कि जस्टिन ट्रूडो की रेटिंग इस देश में, अप्रूवल रेटिंग बहुत खत्म हो गई है। जब भारत में प्लेन खराब हुआ था तब कनाडा की मीडिया में जस्टिन ट्रूडो की सिर्फ बेइज्जती ही चल रही थी। स्थिति ऐसी है कि इनके दोबारा प्रधानमंत्री बनने के कोई भी चांस नजर नहीं आ रहे थे। और आपको बता दें, जिस तरीके की ट्रूडो पॉलिसी चला रहे थे, इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी खत्म हो रही थी। 11 जुलाई 2023 की टोरंटो की ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि कनाडा के इकोनॉमिक ग्रोथ को जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट ने, इस अखबार ने ये कहा है कि कनाडा की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो रही है। और जो फोरकास्ट किया गया है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा, उस फोरकास्ट के अनुसार कनाडा की पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ 2020 से लेकर 2060 तक सबसे कम होगी। 29 मेंबर का ये ग्रुप है। इस ग्रुप में गवर्नमेंट जिस तरीके से चल रही है, वैसे में एक गरीब देश होने वाला है कनाडा। और आपको बता दें, ये ऑर्गेनाइजेशन खुलासा कर चुकी है, यानी घर के अंदर कई सारी प्रॉब्लम चल रही है। ट्रूडो को लग रहा था कि अब इन प्रॉब्लम से ध्यान भटकाना है जनता का ध्यान कहीं और करना है, इसलिए जस्टिन ट्रूडो ने ये नया वाला खेल खेला। आपको बता दें, ये एक रिपोर्ट देख रहे हैं आप, और इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है जैसे जस्टिन ट्रूडो पर्सनल रूप से कोई खुंदस निकाल रहा है। देखिए ये मिंट की रिपोर्ट, जिसमें कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने बिना सबूत के जिस तरीके से संसद में किया है, ये ऐसा लग रहा है जैसे इनका पर्सनल खुंदस है। खैर, ये सारी चीजें जस्टिन ट्रूडो को धीरे धीरे और भी महंगी पड़ने वाली है। वैसे इस मामले में अभी और भी बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी, इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।